नमस्ते बाल मित्रों। कक्षा 5 विषय हिंदी। हिंदी विषय में हमारी इकाई 5 चल रही थी चिड़ियाघर की सैर यानी तो के प्राणी संग्रहालय की मुलाकात। एमा हमने पिछले क्लास में जो समझा था, जिसकी पढ़ाई की थी, उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ हम याद कर लेते हैं। उसके बाद हम आगे का अभ्यास करेंगे। तो कल के क्लास में हमने देखा था कि एक गीता नाम की लड़की है, वह अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर की मुलाकात के लिए जाती है और वह वहां जाती है तो वह एक शेर पिंजरे के पास शेर का जो पिंजरा होता है उसके पास बहुत भीड़ देखती है। उसके बाद जब शेर गरजता है तब सभी लोग वह डर कर पीछे की ओर चले जाते हैं। अब आगे जाती है तो सामने ही लोग वह बंदर को मूंगफली और केले खिला रहे थे। तभी दादाजी गीता को बताते हुए कहते हैं कि देखो वहाँ पर क्या लिखा है। तो वहाँ पर लिखा है कि चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। तो हम कहीं भी जाए चिड़ियाघर की मुलाकात के लिए तो हम सभी जगह देखते हैं कि कहीं पर भी हमें खाना देते नहीं है। इसके आगे वह जाती है तो वह देखती है कि काले मुंह का बंदर होता है। वह देखते वह उत्साहित हो जाती है, बोलती है दादाजी दादाजी देखो वो काले मुंह वाला बंदर। तभी दादाजी गीता को बताते हैं कि हंस पड़ते हैं और बोलते हैं, क्योंकि गीता ने पहली बार भी ऐसा देखा था, इसलिए वह उत्साहित हो जाती है। तभी दादाजी ने वह हंस पड़ते हैं और बोलते हैं बिटिया वह लंगूर है। लंगूर का मुंह काला होता है और उसकी पूंछ होती है वह लंबी होती है। पर फिर आगे जाते हैं तो एक जगह उससे गेंडा दिखाई देता है। तो गेंडे की जो नाक होती है उस पर क्या होता है तो एक बड़ा सा सींग हमें देखने को मिलता है। साथ ही बाड़े में बाजूમાં એક વાડ જેવું હોય છે, ત્યાં લાંબી મોટી ગરદન એટલે લાંબી ડોકવાળો જીરાફ છે આટા મારી રહ્યો હતો। દાદા ગીતા દાદાજી को खींचते हुए आगे ले गई અને ગીતા છે ફરીથી દાદાજીને ખેંચીને આગળ લઈ જાય છે। શેના માટે તો आगे जाकर देखते हैं तो एक भालू था, वह अपने दो पैरों पर खड़ा था। अब आगे जाते हैं तो उन्हें रंग बिरंगी मछलियां और बतख तालाब में तैरती हुई दिखाई देती है। अब उसके आगे जब आगे जाती है गीता तो उसे एक नई चीज देखने को मिलती है और वह अपने दादाजी को इशारा करती है, दादाजी दादाजी देखो देखो यह पत्थर चल रहा है। तब वह यह बोलती है तब दादाजी फिर से हंस पड़ते हैं और बोलते हैं कि बिटिया यह पत्थर नहीं है, यह कछुआ है। और कछुआ है उसको जब किसी भी चीज का डर लगता है तब वह अपना मुंह और हाथ पैर अपने खोल में छिपा लेता है। इस तरह वह अपना रक्षण करता है। अपना जो खोल यानी ઉપરનું જે આવરણ હોય એની અંદર પોતાનો મોં અને હાથ પગ એની અંદર છુપાવી લે છે। उसके आगे तो गीता दौड़कर आगे जाती है और वहां पर तालाब में एक मगर है और मगर जब उसके किनारे पर आकर मुंह खोलती है तब गीता है वह डर जाती है और डर कर अपने दादाजी का हाथ पकड़ लेती है। कुछ और आगे बड़ा सा पिंजरा था। अब हम आगे का अभ्यास करते हैं कि अब हमें तो आगे जाते हैं तो एक बड़ा सा पिंजरा हमें देखने को मिलता है। उसमें बहुत सी चिड़िया थी। चिड़िया भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं और गोरैया भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं। तो उसमें बहुत सी चिड़िया थी। चिड़िया यानी चकली। तो घनी बड़ी चकलियों आती। गीता ने खुशी से ताली बजाई और कहा वह देखो हरियल तोता। अब गीता है वह खुशी आगे जाती है तो खुशी से ताली बजाती है और बोलती है कि देखो वह हरियल तोता यानी कि नीले हरे रंग वाला तोता। दादाजी ने कहा
हाँ, और उधर देखो वह सफेद वाला विदेशी पक्षी। अब दादाजी है वह उसको नया पक्षी दिखाते हैं, इसको गीता को, और दादाजी कहते हैं कि देखो हाँ तुम इधर आओ और यहाँ पर देखो एक विदेशी पक्षी है। किस रंग का? तो सफेद रंग का एक विदेशी पक्षी है और वह इसे कातुआ कहते हैं। काकातुआ या फिर कातुआ भी इसको बोलते हैं। काका कौवा हम बोलते हैं, इस पक्षी का नाम काका कौवा, इसको हिंदी में बोलते हैं कातुआ। गीता चहक कर बोली, चहक कर यानी खुशी से बोलती है, दादाजी कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती है, जैसे ગોરૈયા अथवा चिड़िया। तो આપણે પણ તો કે આપણા ઘરની આસપાસ પણ ચકલીઓ જોઈએ છે। અત્યારે તો ચકલીઓની સંખ્યા ઘણી બધી ઓછી થઈ ગઈ છે, પણ પહેલા તો દરેકના ઘરમાં બપોર પડે એટલે ચકલી આવે અને આવે। અત્યારે એની વસ્તી ઓછી થઈ ગઈ છે, પણ એ જ વસ્તી આપણે એની વધારવાની છે। તો અહીંયા ગીતા છે એના દાદાજીને કહે છે કે ऐसी चिड़िया तो कुछ चिड़िया हमारे घर के आसपास भी हमें देखने को मिलती है, जैसे कि यह એટલે એક ચકલી છે એનું ચિત્ર આપ્યું છે એને કહેવાય છે ગોરૈયા। पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ मोर भी देखा था। अब जो गीता है वह अपने दादाजी को बताती है कि पिछले साल हम जब पिकनिक पर गए थे, यानी कि स्कूल में से जो प्रवास का आयोजन हुआ था उसमें हम गए थे, तब हमने एक नाचता हुआ बाग में यानी कि बगीचा नाचतो में मोर એટલે કે નૃત્ય કરતો મોર જોયો હતો। दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। दादाजी છે એને ગીતાને કહ્યું બતાવ્યું કે सबसे बड़ा पक्षी यानी कि સૌથી મોટું પક્ષી કયું છે? શુતુરમુર્ગ। શુતુરमुर्ग का अर्थ होता है શાહમૃગ। એ સૌથી મોટું પક્ષી તમને પૂછાય તો અર્થ શું થાય? તો કે શુતુરમુર્ગ હિન્દીમાં કહેવાય અને શાહમૃગ આપણે ગુજરાતીમાં બોલીએ છીએ। वह देखो शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा અને પિતા છે કહે છે કે જો જે શુતુરમુર્ગ એટલે કે શાહમૃગ છે એ વૃક્ષની છાયામાં ઊભો છે। इसे यहाँ तक देख लीजिए। कुछ और आगे एक बड़ा सा पिंजरा था, उसमें बहुत सी चिड़िया थी। अब तो यहाँ पर कहते हैं कि कुछ और आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर एक बड़ा सा पिंजरा हमें देखने को मिलता है और उसमें बहुत सारी चिड़िया थी। पिता ने खुशी से ताली बजाई और कहा, वह देखो हरियर तोता। हम भी कई बार ऐसे पक्षी देखते हैं तो हम अपने पिताजी माताजी या छोटे बड़े भाई बहन हो या दादाजी जिस किसी के भी साथ हम गए हो तो हम भी ऐसे खुशी से बोल उठते हैं कि देखो हरियर तोता। वैसे ही यह गीता है वह भी खुशी से नाच उठती है और ताली बजाकर बोलती है कि वह देखो हरियर तोता, जुओ लीलो पोपट। दादाजी ने कहा। अब दादाजी बोलते हैं, हाँ और उधर देखो वह सफेद वाला विदेशी पक्षी है, इसे कातुआ कहते हैं। दादाजी वह गीता को बताते हैं कि तुम उधर देखो, उधर तो वह सफेद रंग वाला एक विदेशी पक्षी है और उसको क्या बोलते हैं? तो उसको कातुआ बोलते हैं। गीता चहक कर बोली, खुशी से उठ नाच उठती है और बोलती है, दादाजी कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती जैसे गौरैया। तो यहाँ पर जो गीता है वह फिर खुश हो जाती है और दादाजी को बताती है कि दादाजी ऐसी तो कुछ चिड़िया हमारे घर के आसपास भी दिखाई देती जैसे कि गौरैया। पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ मोर भी देखा। अब यहाँ पर गीता है वह अपने दादाजी को बताती है कि पिछले साल हम जब गए थे तो हमने पिकनिक पर यानी कि प्रवास में जब हम गए थे तब हमने बाग में नाचता हुआ एक मोर भी देखा था। दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग
सकते हैं। हम प्राणी संग्रहालय में कई बार जाते हैं तो वहाँ पर हम हाथी, घोड़ा, ऊंट ऐसे कई जानवरों की सवारी भी कर सकते हैं। उस पर बैठकर कुछ स्थानों पर हम घूम सकते हैं। सामने आइसक्रीम का एक ठेला था, ठेला यानी लारी। तो सामने आइसक्रीम का एक ठेला था। दादाजी ने अपनी लकड़ी टिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी। अब दादाजी है वह जो अपनी लकड़ी हाथ में होती है वह एक स्थान पर टिका देते हैं यानी खड़ी रखते हैं और फिर पैसे निकाल कर गीता के लिए आइसक्रीम खरीदते हैं। अब तक दोनों थक चुके थे। सुबह से लेकर शाम तक दोनों ही फिरते ही रहते हैं। फिर दोनों थक चुके थे। वे चिड़ियाघर के दरवाजे से बाहर आए। अब दोनों के दोनों ही है वह चिड़ियाघर જે પ્રાણી સંગ્રહાલય છે એના દરવાજાની બહાર આए। बस पकड़ी और अपने घर आ गए। बस पकड़ी લે છે, બસમાં બેસી જાય છે અને પોતાના ઘરે આવી જાય છે। इससे कुछ देख लेते हैं। चिड़ियाघर में हाथी और ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं। सामने आइसक्रीम का एक ठेला था। तो चिड़ियाघर की हम जब सैर करते हैं तब उस सैर में हम हाथी और ऊंट जैसे जो जानवर हैं, उनकी पशु हैं, उनकी सवारी भी कर सकते हैं और हम चिड़ियाघर की सैर का हम आनंद ले सकते हैं। अब चिड़ियाघर से जब हम बाहर आते हैं तब सामने ही एक आइसक्रीम का ठेला देखने को मिलता है। तो दादाजी है वह ठेले के पास अपनी लकड़ी टिकाते हैं और फिर गीता के लिए आइसक्रीम खरीदते हैं। अब दोनों ही थक चुके थे और वे चिड़ियाघर के बाहर आए। अब तो के दोनों ही है। अब चिड़ियाघर का जो दरवाजा है वहां से बाहर आते हैं और बस पकड़ी और अपने घर आ गए। वे बस पकड़े छे ने પોતાના ઘરે આવી જાય છે। तो यहाँ पर चिड़ियाघर की सैर इकाई 5 पूर्ण होती है और आप सभी को जो चिड़ियाघर की सैर इकाई का जो हमने पढ़ाई की, ऐसे ही कोई चिड़ियाघर की मुलाकात आपको भी जब यह हमारी जो परिस्थिति है वह पूर्ण हो जाए, फिर सब खुल जाए, तब आपको भी ऐसे ही कोई चिड़ियाघर की सैर करनी है और आपको इस तरह ही कुछ वाक्य भी अपने हिसाब से लिखने हैं। तो आप भी यह कोरोना खत्म हो जाए फिर एक चिड़ियाघर की सैर के लिए अपने मम्मा और पापा को बोलना कि हमें भी ऐसा कोई चिड़ियाघर देखने को ले जाओ। तो फिर आप भी ऐसे कई सारे प्राणी, पक्षी, पशु उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इकाई 5 चिड़ियाघर की सैर हम पूर्ण करके हैं।